प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के छठे भाव में बुध कैसा प्रभाव देते हैं। ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञ ऋषि कुंडली के छठे भाव में बुध के होने पर अपने क्या मत रखते हैं, आज इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बुध एक कुमार ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसी प्रकार अपना स्वभाव बना करके ये परिणाम देते हैं। आपकी कुंडली में ये बुध शुभ ग्रह भी हो सकते हैं, पापक ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी अवस्था में इस बुध का प्रभाव आपको कैसा मिलेगा, आज मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। और अगर चैनल पर नए हो तो बिना विलंब किए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो और सभी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको इस बुध का प्रभाव बताता हूं। जब भी जन्म कुंडली में छठे भाव में बुध बैठते हैं तो प्रायः देखने को मिलता है ऐसे बुध मजबूत होते हैं। अगर थोड़ी शुभ अवस्था में आ जाते हैं, मित्र की राशि में, या किसी प्रकार से थोड़े ही मजबूत हो जाते हैं, तो ये बुध ही कुंडली को मजबूत करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में बुध की ही राशि आती है, और परिणाम स्वरूप कुंडली के छठे भाव में बुध किसी भी राशि में क्यों ना बैठे हो, इनका प्रभाव मजबूत हो ही जाता है। अब और अगर ये स्वयं से मजबूत होंगे तो परिणाम और अधिक अच्छा हो जाएगा। वैसे छठे भाव में बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को यह बुध तार्किक बुद्धि वाला बना देते हैं। तर्क शक्ति ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित करता है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि वाणी से जुड़े, मैनेजमेंट से जुड़े, बुद्धि से जुड़े ही ऐसा व्यक्ति कार्य करता है। हालांकि बचपन की बात करें तो बचपन का जीवन इतना अच्छा होता नहीं। पिता से वैचारिक मतभेद हो या पिता का जीवन भी कोई अच्छा ना रहा हो, ये बुध का प्रभाव छठे भाव में होने पर देखने को मिला है। छठे भाव में बुध हो तो कई बार शिक्षा में बाधा और शिक्षा में अवरोध भी उत्पन्न होते हैं। छठा भाव मामा को प्रदर्शित करता है, तो कई बार बचपन का जीवन मामा के साथ भी या मामा के घर पर भी व्यतीत होता है। यह परिणाम भी बुध का है। अब अन्य ग्रह का प्रभाव और आ जाएगा तो लगभग ऐसा ही परिणाम कई बार देखने को भी मिलता है। लेकिन छठे भाव में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा आदि भले ही ज्यादा कई बार ग्रहण न कर पाए, अन्य ग्रह अवस्था से शिक्षा ज्यादा न भी हो पाए, तो भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति करता है। मजबूत बुध का यह परिणाम है कि व्यक्ति अच्छे लोगों से संगति करेगा। जो ज्ञान में अधिक बड़े लोग हो, ज्ञान में अच्छे लोग हो, उनसे वाद विवाद या तर्क वितर्क करके ऐसा व्यक्ति ज्ञान अर्जित करेगा और अपने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा भी। और जीवन में जब जब इसके अनुभव की, इसके ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका उपयोग करके भली भांति ये कार्य करेगा। तो इसीलिए इन परिस्थितियों में यह बुध अच्छा कहा जा सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति वाणी से जुड़ जाए, लेखन के कार्य से जुड़ जाए, प्रिंटिंग के कार्य से जुड़ जाए, यानी बुध के कार्यों से ही जुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलताएं मिल जाती है। वैसे कई बार ये बुध छठे भाव में होने से कमजोर हो ही जाते हैं, क्योंकि ये बुध यहाँ पर सूर्य के साथ हो या सूर्य के आगे पीछे ही रहते हैं, तो कई बार सूर्य के साथ होने से अस्त अवस्था में भी होते हैं। कई बार कुंडली के प्रमुख ग्रह बनकर छठे भाव में चल जाएंगे तो उस भाव के प्रभाव को कमजोर करेंगे। तो इस परिस्थिति में ये बुध कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। फिर जो अपना शुभ परिणाम ज्यादा दे सकते हैं, उसमें कमी आ जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति की मैनेजमेंट क्षमता बिगड़ जाए, धन को लेकर के चिंता बढ़ जाए, किस तरह से धन का सही संचय करना है, सही उसका उपयोग करना है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा परेशान होता देखा जा सकता है। अन्यथा अगर बुध मजबूत अवस्था में हो तो फिर ऐसे व्यक्ति की मैनेजमेंट क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, कार्य आदि भी बहुत ही अच्छी तरह से ऐसा व्यक्ति कर पाएगा और अपने कार्यों से ही अपनी अलग पहचान बनाएगा। छठे भाव में बुध की उच्च की राशि आती है, जो कन्या राशि है काल पुरुष की कुंडली में वही राशि आती है। इसीलिए बुध यहाँ पर उच्च के समान फल देते हुए देखे जा सकते हैं।
इसीलिए ऐसा व्यक्ति को अन्य का सहयोग मिले या ना मिले, अपने स्वयं के दम पर ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। वैसे ऐसे व्यक्ति का ये भी कई बार स्वभाव देखने को मिला है कि अन्य के अंडर में ज्यादा नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र विचारधारा का होता है, स्वतंत्र कार्य करना चाहता है। और अगर मजबूत बुद्ध हो तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करके विशेष सफलताएं भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर छठे भाव में बैठे बुध अगर शुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए, शुभ प्रभाव में आ जाए, फिर तो कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान भी होगा, विद्वान भी होगा और अपने कार्य से, अपने बुद्धि कौशल और अपनी वाणी से सभी कार्य बना लेगा, स्वयं भी करेगा और दूसरों से भी अपने कार्य को निकलवाना जानता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर बुध यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने हक की बात बोलने से भी डरे, अपनी बातें सामने वाले से कहे नहीं। साथ में कई बार ये भी देखने को मिलेगा मैनेजमेंट क्षमता भी खराब रहेगी, बुद्धि भी कमजोर रहेगी, याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर देखा जा सकता है, मानसिक रोग होना या फिर कई बारी सांस संबंधी या श्वसन संबंधी ऐसे व्यक्ति को रोग हो जाए, दांतों में परेशानी आ जाए, कई बार फिर बोलने में ऐसा व्यक्ति हिचके, वाणी दोष ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न हो जाए, कई बार ऐसी कुछ बातें बोल दे जिसके कारण परेशानी आ जाए। ये सब कमजोर बुध का प्रभाव है। और ऐसी अवस्था में अगर आपको कमजोर बुध यहाँ प्रभाव देंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में अस्थिरता भी बढ़ जाएंगी और परेशानी भी बढ़ जाएंगी। फिर आप जानते हैं बुध की 2 राशियां हैं, जिन 2 राशियों के स्वामी बुध होंगे उन भाव का प्रभाव भी कमजोर हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर कुंडली का जो बल है उसमें कमजोरी आ जाएगी। इसीलिए बुध के प्रभाव को विशेष रूप से ध्यान में देकर के समझना चाहिए ये आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। छठे भाव में मजबूत अवस्था में शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो निश्चित ही ये बुध अच्छा परिणाम देंगे, मामा के लिए भी अच्छे रहेंगे, मामा से सहयोग भी दिलाएंगे और ऐसे व्यक्ति को स्वयं के बल पर भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति के शत्रु कई बार अधिक होते हैं क्योंकि प्रायः देखने को मिला है छठे भाव में बुध हो तो व्यक्ति यथार्थवादी होता है, सपनों में नहीं जीता, जो बात है, सही बात है, सच्ची बात है वो सीधे बोल देता है और वही स्वयं के लिए भी लागू करता है। ऐसे में कई बार जो साथी लोग हैं उनको सच बोल देना, उससे तालमेल कमजोर हो जाए, जिसको कुछ बोला है वही शत्रु बन जाए, ये प्रभाव अधिक उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति मस्त मूला होता है, वर्तमान में जीना ज्यादा पसंद करता है और अपने इन्हीं गुणों से ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर ही लेता है। बस ध्यान यही रखना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आलस्य ना करे। अगर ऐसे व्यक्ति में आलस्य का गुण बढ़ जाएगा तो आप ये देख पाएंगे कहीं ना कहीं फिर बुध का प्रभाव कमजोर होगा, मैनेजमेंट क्षमता बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं जीवन में फिर धन को लेकर के भी चिंता बढ़ जाएंगी। इसीलिए अगर बुध का प्रभाव अच्छा चाहिए तो सभी कार्य सोच विचार करके तर्कपूर्ण और अपनी तर्क शक्ति पर उसे कसौटी पर उसे परख कर फिर कोई कार्य करना चाहिए। और अगर आपको दांतों में कुछ परेशानी हो, बोलने में अगर हिचक होती हो तो ये कमजोर बुध की निशानी है। उसके लिए आपको विशेष रूप से गणेश जी की पूजा अधिक से अधिक करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। ये 2 कार्य अगर आप करेंगे तो बुध का प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। कमजोर बुध हो तो उत्तर मुखी मकान में रहना या उत्तर दिशा की ओर जाना भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ कार्य अगर आप जीवन में करेंगे तो निश्चित ही अच्छा रहेगा। स्वयं के व्यापार के लिए भी बुध खराब नहीं है, लेकिन अगर कमजोर असर में होंगे तो व्यापार में सफलता नहीं लेने देंगे। ऐसी स्थिति में फिर आपको किसी को पार्टनर बनाना चाहिए, विशेषकर घर परिवार के सदस्य को ही पार्टनर बनाना चाहिए और स्वयं साइड में रहकर के कार्य करते रहना चाहिए, जिससे व्यापार भी चलेगा और परिणाम भी अच्छा देखने को मिलेगा। और बुध मजबूत हो तो बुध से जुड़े कार्य कीजिए, निश्चित ही परिणाम अच्छा मिलेगा। वाणी से जुड़े, ज्ञान से जुड़े कार्य कीजिए, गणित, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सीए आदि से जुड़े कुछ कार्य जो होते हैं वह करने चाहिए, उसमें आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो पाएगा। ऑनलाइन कोई काम करना हो, मीडिया प्रिंटिंग आदि से जुड़ा काम करना हो, वो भी आपको अच्छा परिणाम देगा। लेकिन जब बुध मजबूत हो, कमजोर हो तो उपाय कीजिए, तब जाकर के जीवन में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा और धन आदि का मैनेजमेंट अच्छा होगा, कार्य आदि आप अच्छी तरह कर पाएंगे। बाकी आपको इस बुध का कैसा प्रभाव मिल रहा है यह आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न रह गए हो तो आप वीडियो में कमेंट करके वह भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।